शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन बहादुर साथियों को सैल्यूट करता हूं कि सरकार की जो डोमिसाइल नीति थी, डोमिसाइल को सरकार ने ख़त्म किया है। ये बिहार के युवाओं के सर्विस सिक्योरिटी के साथ विश्वासघात है। नागरिकों को अगर ये समझ में आ रहा है कि हमारे खिलाफ सरकार नीति ला रही है, तो नागरिकों का पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करे। और आपका ये जवाबदेही है कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए बिहार सरकार और प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तपजीत सिंह। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और वहीं बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है उसे लागू किया जाए। और वहीं बात करें तो तमाम जो लेफ्ट की पार्टी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक संघ के भी साथ में, और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं CPIM के जो विधायक है डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र यादव जी, जो डोमिसाइल नीति के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करें, इसको आप कैसे पहले? शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन बहादुर साथियों को सैल्यूट करता हूं कि सरकार की जो डोमिसाइल नीति थी, डोमिसाइल को सरकार ने ख़त्म किया है। ये बिहार के युवाओं के सर्विस सिक्योरिटी के साथ विश्वासघात है। और उस विश्वासघात के खिलाफ अगर बिहार के नौजवान सड़कों पर है, तो मैं तहे दिल से उनके आंदोलन को सैल्यूट करता हूं और उनके आंदोलन के साथ हूं। लेकिन उन पर लाठियां बरसाई जा रही है सरकार की तरफ से। जब वो आंदोलन कर रहे थे, उन पर प्रशासन के द्वारा लाठी से वार किया। ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, करवाई, दवाई, सुनवाई वाली सरकार है। और नीतीश जी के अफसर अगर नौजवानों पर, विद्यार्थियों पर लाठी चला रहे हैं, पुलिस जो है दमन के आधार पर आंदोलन को रोकना चाहते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार के अफसर को, सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत के संविधान में विरोध करने का अधिकार सबको दिया है। और नागरिकों को अगर ये समझ में आ रहा है कि हमारे खिलाफ सरकार नीति ला रही है, तो नागरिकों का पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करे। और आपका ये जवाबदेही है कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए बिहार सरकार और प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए। तो सरकार जो है अपनी भूमिका को निर्वहन नहीं कर रही है, नागरिक अधिकारों को कुचलने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। इस लाठीचार्ज के साथ हम लोग नहीं है और कड़े शब्दों में लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं जो डोमिसाइल नीति लाया गया है वो सरकार की तरफ से सही है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर कई जो सब्जेक्ट में खाली रह जाते हैं, सीटें साइंस के स्ट्रीम में खाली रह जाते हैं, इंग्लिश के स्ट्रीम में खाली रह जाते हैं। करें कि काबिलियत शिक्षक आएंगे, इसलिए बाहर के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे। ये बिल्कुल कोरा झूठ और बकवास है। शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर्स रहे हैं और मेरा भी शिक्षा जगत से जुड़ाव रहा है, तो मैं सच को जानता हूँ। कहीं कोई शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मैथमेटिशियन पढ़ने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं। जो ये लॉजिक दे रहे हैं, ये कोरा बकवास है। बिहार के नौजवान काबिल हैं, मेरिटोरियस हैं, संघर्षशील हैं। बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को मेंटेन करने के लिए वो तत्पर भी रहते हैं भी। और इस आधार पर आप कह रहे हैं कि हमको शिक्षक नहीं मिल रहा है। अरे झूठ पनले के भी एक हद होती है यार। इतनी झूठ बोलोगे तो बिहार की आवाम सुन रही है। आज आप सत्ता में है, कल आप सत्ता में नहीं रहिएगा, तो कम से कम झूठ बोलने के पर तो लगाम लगाइए। बिहार के अंदर मेरिट है और बिहार के नौजवान जो है बिहार को शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक भर्तियों के मांगों को सरकार को इमीडिएट मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा डोमिसाइल नीति को क्यों खत्म किए? क्या कई लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए इस तरह के नीति लाए हैं वो। हम मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल लागू किए और मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल खत्म किए, तो मुख्यमंत्री से आप पूछ लीजिए कि लागू जिस दिन किए थे क्या आप बेवकूफ़ थे और अब ख़त्म कर दिए, तो आप बहुत बड़े बिहार के ग्राउंड रियलिटी को समझ गए। ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे। ये आपने लागू किया और आपने इस वक्त हटा लिया, तो ये सवाल के जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन आप सरकार में समर्थन में हैं और डोमिसाइल नीति के खिलाफ में हैं, तो क्या कुछ? मैं तो आपको बोल दिया कि सरकार में हम नहीं हैं। हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और बाहर से समर्थन देने का एकमात्र कारण है कारपोरेट प्रस्त भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल की जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, जिससे बिहार के आवाम जो है आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। तो हम नहीं चाहते थे कि बिहार के अंदर भाजपा की सरकार चले। जब भाजपा को सत्ता से आउट करने के लिए हमने नीतीश जी को समर्थन दिया है और ये समर्थन मेरा जारी रहेगा।
लेकिन समर्थन देने का मतलब नहीं है कि बिहार के आवाम पर आप जुल्म कीजिए और मैं खामोश बैठा रहूं। हम लड़ने वाली लाल झंडे की ताकत के लोग हैं। हम जुल्म सरकार करे या सरकार के लोग ग्रास रूट पर करे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। सड़कों पर लाल झंडे की लड़ाई जारी है। शिक्षक संगठनों के, अभ्यर्थियों के, किसानों के, मजदूरों के हम लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। और आने वाले 10 जुलाई से जो सेशन चलेगा, उन सेशन में जो है जनता के सवाल को लेफ्ट फ्रंट CPIM मजबूती के साथ रखेगा और ये डोमिसाइल नीति जो है उसको लागू किया जाए। जो डोमिसाइल हटाया गया है वो बिहार के अंदर नहीं चलेगा। इस सवाल को लेकर हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि नियोजित शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको राजकर्मी को लेकर जो BPSC के थ्रू एग्जाम दिया जाता है, लेकिन अब सरकार के द्वारा एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप लोग प्रदर्शन करिएगा तो वीडियो से आप पर कार्रवाई होगा। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात। जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो चमचागिरी करके क्या सरकार चला रहे हैं? इस सरकार में जो विधायक लोग आए हैं, विधायक लोग जो मंत्री है, ये तो प्रदर्शन जुलूस और धरना प्रदर्शन जुलूस से आए हैं। कुछ लोग ने चमचागिरी करके आए हैं जी। अगर नागरिक और कर्मचारी अपने मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो आप नोटिस थमा दीजिएगा कि नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। हम इस बात के साथ नहीं है। और ये आपकी हुकूमत जो है बिहार के जनता को, बिहार के नौजवानों को बाईपास करके नहीं चल सकती। इसलिए ये नोटिस जो थमा रहे हैं ना, ये नोटिस अपने पॉकेट में रख लीजिए। बिहार के अवाम जो है आपकी यही आदत बनी रही ना तो बिहार से बाहर कर देगी। चलिए, ये थे हमारे साथ CPIM के जो विधायक हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शिक्षक संघ और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और साफ तौर पर सरकार को घेरेंगे। अगर जनता के मुद्दे और जो भी शिक्षक के मुद्दे होंगे, हम सरकार के तक अपने आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। इस तमाम खबरों को बने रहे नीश के साथ। नमस्कार।